इससे पहले दोस्तों मैंने 41 प्रश्नों तक आपको वीडियो में करवा दिए थे पहले वाले वीडियो के अंदर। आज जो है दोस्तों 42 नंबर प्रश्न से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यदि आप हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ें दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों यदि वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर को फॉलो करें। और जो साथी अभी तक मेरे से व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इस पर मुझे मैसेज कर देना 63 771 इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर देना। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा, ठीक है। राजस्थान के अनेक जिलों से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 50 जिलों से विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं। राजस्थान पशु परिचर की बात करते हैं तो पहला प्रश्न यानी 42 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। राजस्थानी साहित्य के संबंध में जो प्रश्न आपके लिए मैंने लेकर आ चुका हूँ, याद रखिएगा। एनाल एंड एटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान, इसके जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है तो जो है पॉलिटिकल एजेंट थे आपके कर्नल जेम्स टोड। ये कहाँ से थे, इनका संबंध जो था वो दोस्तों आपके पश्चिमी राजपूताना स्टेटस, याद रखिएगा। इसके बाद केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित चेतावनी चुंगठिया में ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था किसको, महाराणा फतेह सिंह को। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की मानक बोली किस रूप में है। मानक बोली की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो मारवाड़ी आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से। राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन करने वाला पहला विद्वान जो माना जाता है वो कौन है तो G.A. ग्रिशम का नाम लिया जाता है। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन वीर रस के कवि हैं तो वीर रस के जो कवि माने जाते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लिया जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। अच्छा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को हाईलाइट किया गया है। तो जोधपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है। अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया था किसी ने एग्जाम के अंदर, तो भीनमाल की बात यहाँ से कर ली जाती है। माघ की नगरी जो है वो भीनमाल आ जाती है। शिशुपाल वधम संस्कृत महाकवि के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान अभी बताया ना, भीनमाल आ जाता है। चलिएगा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थानी भाषा अधिनियम कब पारित किया जाता है। यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1967 के अंदर। प्रश्न की लैंग्वेज को समझना, याद कर लेना, 1967 करेक्ट आंसर। इसके बाद राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं कौन है बताइए। पद्मश्री सीताराम जी लालस का नाम लिया जाता है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, मंडावा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद मरु भाषा को ही क्या कहा जाता है, उपनाम आपसे पूछे तो मरु भाषा को ही मरुवाणी या फिर मारवाड़ी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मरु भाषा को ही कहा जाता है, मैंने बता दिया 53 का सी हो जाता है, 53 का सी नहीं दोस्तों, मरुवाणी या फिर मारवाड़ी हो जाती है, गुजराती नहीं, सी नहीं ए हो गया। इसके बाद में 8वीं शताब्दी के कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ी किस भाषा के नाम से व्यक्त की गई है। यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पे मरुवाणी का नाम लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा राजस्थानी लोक साहित्य में लिपिबंद करने का श्रेय किसे जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जेएनयू के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जेएनयू के द्वारा, इसमें डाउट लग रहा है, चारणों के द्वारा आना चाहिए ना, चारण या भाट कर सकते हैं, जेएनयू का नंबर नहीं आएगा भाई। चलिए थोड़ा सा डाउट मुझे इस क्वेश्चन के अंदर लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके बाद में कुवल्यमाला एवं वृद्ध कथाकोश किस भाषा में लिखे गए। यह भी अच्छा प्रश्न है, संस्कृत में लिखे गए थे। कुवल्यमाला ग्रंथ जो है वो राजस्थानी में नहीं है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके बाद में कौन सा ग्रंथ संस्कृत में है तो संस्कृत वाला ग्रंथ जो है आपके शिशुपाल वध आ जाता है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछे आपसे, असत्य की पहचान करनी है कि मरु भाषा जो है वो राजस्थान की प्रधान भाषा है। बिल्कुल मरु भाषा को ही मारवाड़ी भाषा कहते हैं, जिसी को हम प्रधान भाषा कह सकते हैं। मरु भाषा को मरु भूमि भाषा, मरुवाणी, मरुदेशीय भाषा, मरु भाषा के नाम से बिल्कुल जाना जा सकता है, ठीक बात है ये तो। उद्योतन सूरी ने
कुवल्यमाला ग्रंथ को 18 देशी भाषाओं में उल्लेखित किया। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला संस्कृत भाषा में 18 देशी भाषाओं के अंदर उल्लेखित किया। ठीक बात है। गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, जिसका एक रूप पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा राजस्थान की भाषा नहीं है भाई, ये बात थोड़ी सी जच नहीं रही है। ब्रज भाषा राजस्थान की भाषा नहीं है। राजस्थान में बोली जरूर जाती है, लेकिन ब्रज भाषा जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र की आ जाती है उस क्षेत्र की है, हमारे क्षेत्र के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, तो यहाँ डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चारण गद्य साहित्य के 2 महान एवं प्रमुख कलाकार हैं, तो 59 नंबर जो है इसके अंदर केशवदास और बांकीदास का नाम लिया जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नंबर 60 पे देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। बाहरट चेहत, भारत ईसर, तेजस पद्माचारणी, मिशन आनंद फरसो, दादो डूंगरशाही, झिम्मी चांदनी, नेता हरदास, थोड़ा सा अटपटा नाम है, राजसिंह, बारठ चतुरो, बिट्ठू धड़ सी आदि लेखक चारण साहित्य के किससे जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों अपने आप में ग्रंथ है, तो यहाँ पे ये जो है आपके लिए आ जाता है बी, गीत के संबंध में, गीत से लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोहनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। मोहनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ मोहनोत नैणसी ख्यात आ जाता है, ख्यात इन्होंने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा। व्याकरण जो है वो पूरी होती है, व्याकरण जो लिखी थी रामकरण ओसापा के द्वारा। राजस्थानी संक्षिप्त शब्द को सीताराम लालस जोधपुर के द्वारा लिखा गया था, लेकिन रामकरण ओसापा ने राजस्थानी की प्रथम व्याकरण लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1227 में राजस्थानी साहित्य की व्याकरण रचना का नाम रचित है। 63 नंबर का बी व्याकरण। इसके बाद निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत आपसे पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा मोहनोत नैणसी ख्यात बिल्कुल ठीक है, बांकीदास ठीक है, दयालदास ख्यात दयालदास ने लिखी, जोधपुर राठौड़ा ख्यात बांकीदास ने लिखी थी, दयालदास ने नहीं लिखी थी। चलिएगा इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि लोक साहित्य में निम्न में से किस विद्या का अध्ययन अनुशीलन नहीं किया जाता। तो 65 नंबर का डी करेक्ट आंसर, चारण साहित्य इंपॉर्टेंट है। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ देखिएगा 66 नंबर का हरि पिंगल कवि योगी, ठीक बात है। हंडी शतक नथुराम महिरियावाला, ठीक बात है ये भी, नथु सिंह महिरिया। प्रताप प्रकाश सदाशिव नागर नहीं। जयसिंह चरित पुंडरीक रत्नाकर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। मनुष्य जाति की कृति को चिरस्थायी रखने हेतु एवं उसका इतिहास या उसके कृति स्तंभ उपरोक्त भाव को प्रदर्शित करती है। यह राजस्थानी कहावत है, क्या है। नाव अतीड़ा में मतीड़ा शू रहे, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद वीरता परक रचनाएं कहलाती है, क्या कहलाती है, रासो कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, मांडकर कही जाने वाली पुरुष लेखक पुरुष वर्ग में लोक कथाओं से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। 69 नंबर का आपके सामने राइट आंसर, प्रेम प्रधान कथाएं नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध लोक कथाओं से है। तो ये आपके बेस में मैंने लगभग 69 प्रश्न जो है पहले और इस वीडियो को मिलाकर मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सारी बातें कंप्लीट समझ में आ रही है दोस्तों। ओके, थैंक यू।